हेलो दोस्तों, मैं अपना एक नया लर्निंग चैनल स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च करने जा रहा हूं, जिसका नाम है क्रिएटिव लर्निंग। और इस चैनल पर सबसे पहले इंग्लिश से संबंधित कई सामग्री मैं रखने जा रहा हूं, और ख़ास करके इंग्लिश ग्रामर से संबंधित। और उसके बाद जो है इस इंग्लिश स्पोकन से संबंधित भी मटेरियल मैं इस पर रखूँगा। और ये चैनल मैं लॉन्च कर रहा हूँ, आप सबों से ये आग्रह है कि आप लोगों का जिस तरह से फिर सम्मान मिलेगा, उसके हिसाब से मैं इसमें आगे बढ़ूँगा और वीडियो को भी बनाऊँगा। और उम्मीद करूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं या ये सब के लिए उपयोगी होगा, और जो अपने अध्ययन में इन सारे सामग्रियों का उचित तरीके से उपयोग कर सकेंगे। इंग्लिश ग्रामर के संदर्भ में सबसे पहली बात जो प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलती है, कई बार स्टूडेंट्स ये नहीं समझ पाते कि उन्हें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, और इस भ्रम में वो ढंग से शुरुआत नहीं कर पाते, विषय वस्तु को कहीं से शुरू करते हैं और वो उनको तालमेल में नहीं बन पाता। इसीलिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इंग्लिश ग्रामर को शुरुआत कहाँ से किया जाए। इंग्लिश ग्रामर को अध्ययन के लिहाज से और अच्छे तरीके से समझने के लिए दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। एक तो सबसे पहले है जिसको हम लोग बेसिक ग्रामर कहते हैं। मूलभूत ग्रामर की जानकारी जब स्टूडेंट को होगी तो उसके बाद जो है वो एडवांस ग्रामर को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले जो मेरा फोकस होगा वो होगा बेसिक ग्रामर पर। और बेसिक इंग्लिश ग्रामर की जो शुरुआत होती है, मेरे दृष्टिकोण से जो किसी भी फ्रेशर स्टूडेंट को या ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश ग्रामर को बेहतर ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए जो पहली शुरुआत होती है वो बेसिक ग्रामर से होती है। और बेसिक ग्रामर की शुरुआत के संदर्भ में सबसे पहले जो आप जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर की जो परिभाषा है उसको यकीनन कई विद्यार्थी हमारे समझते हैं कि जिस माध्यम से शुद्ध अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, समझना और बोलना आ जाए, उसे इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। यहाँ शुरुआत में मैं बताना चाहूँगा कि कई हमारे स्टूडेंट्स और कई ऐसे जानने वाले इस दुविधा में भी पड़ते हैं कि इंग्लिश ग्रामर को इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा जाए या उसको हिंदी वर्जन के सपोर्ट के साथ पढ़ा जाए, अध्ययन किया जाए। तो जहाँ तक मैंने अब तक विश्लेषण किया कि जो सरकारी विद्यालय के भी छात्र छात्राएं हैं और जो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ते हैं, CBSE ICSE में, उन सब के साथ ये देखा गया है कि कहीं न कहीं हिंदी बैकअप की उनको ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए मैं दोनों का मिला जुला रूप आपके सामने रख रहा हूँ, जहाँ हिंदी का भी साथ होगा, इंग्लिश का भी साथ होगा, जो स्टूडेंट को समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं वो इंग्लिश ग्रामर की जो परिभाषा है, हिंदी माध्यम से ही मैं बता रहा हूँ आपको कि जिस माध्यम से शुद्ध अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, समझना, बोलना आ जाए, उसे हम इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। इसके बाद ये विषय वस्तु आता है कि इंग्लिश ग्रामर का अध्ययन कैसे किया जाए। तो अध्ययन को सुगमता से करने के लिए हम इसे मुख्य रूप से 5 भागों में बांटते हैं। पहला भाग इसका होता है ऑर्थोग्राफी, जिसकी स्पेलिंग होती है ORTHOGRAPHY। ऑर्थोग्राफी की हिंदी होती है वर्ण विचार। दूसरा होता है एटिमोलॉजी, जिसको कहते हैं ETYMOLOGY, शब्द विचार। तीसरा सिंटैक्स SYNTX, वाक्य विचार। चौथा प्रोसोडिक PROSODY, छंद विचार।
और अंत में पंक्चुएशन PUN CTUA TION पंक्चुएशन चिन्ह विचार। बेसिक जो इंग्लिश ग्रामर है ये मुख्य रूप से इन 5 भागों में समाहित है। इसमें भी गौर करने वाली बात यह है कि शुरुआत से जो 3 बिंदु मैंने आपको बताया अभी, ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी और सिंटैक्स, ये 3 मुख्य बिंदु हैं जिसके अंदर पूरा ग्रामर आ जाता है। प्रोसोडी और पंक्चुएशन, प्रोसोडी का प्रयोग कम है, पंक्चुएशन में भी हम कुछ चिन्हों के प्रयोग के बारे में सीखते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही 3 जो बिंदु हैं, ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी और सिंटैक्स, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इसको समझने के बाद स्टूडेंट्स लगभग बेसिक ग्रामर को समझ पाते हैं और ये उन्हें अच्छे तरीके से इंग्लिश सीखने में मदद करता है। तो आज ये जो मेरी इंट्रोडक्टरी क्लास आपके साथ शुरू हो रही है, ये जो 3 बिंदुओं की मैंने आपके साथ चर्चा की है, ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी और सिंटैक्स, इनकी अब विधिवत मैं क्लास आपके सामने रखूँगा। और चूँकि YouTube के माध्यम से आपके साथ क्लास में जुड़ रहा हूँ, चर्चा में जुड़ रहा हूँ, इसीलिए जो मेरा ओरल टीचिंग होगा वो ज़्यादा होगा और स्टूडेंट से मेरी ये गुजारिश होगी कि वो इसको ध्यान से सुनें और उनको अपनी सुविधा के अनुसार जो विषय वस्तु ऐसा लगे कि उन्हें नोट करना है वो उनको नोट करें और उसका लाभ लेने का प्रयास करें। अभी इस क्रम में जो ये मेरा पहला वीडियो आपके सामने में है, इंट्रोडक्शन क्लास है, इसके बाद मैं ऑर्थोग्राफी पर अपना दूसरा क्लास शुरुआत करूँगा और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी क्लासेस अच्छे लगेंगे और आने वाले समय में कई प्रकार की मैं इस तरह की एजुकेशनल वीडियो डालता रहूँगा। इसीलिए आपसे ये निवेदन होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्रिएटिव लर्निंग मेरे चैनल का नाम है, आप इसको सब्सक्राइब करें, जो लाल आइकॉन है उसे, और जिससे नियमित रूप से आपको हमारे वीडियोस मिलें और आप तक सारे ये विषय वस्तु पहुँचें जिसका लाभ आप ले सकें। तो प्रथम दिन का जो क्लास है हमारा, उसे मैं यहाँ इंट्रोडक्शन क्लास है चूँकि इसलिए विराम देता हूँ, और अगले दिन जो बेसिक ग्रामर का जो पहला पार्ट मैंने आपको बोला, ऑर्थोग्राफी, इसकी मैं शुरुआत करूँगा। इसलिए दोस्तों फिर से आपके साथ ऑर्थोग्राफी की क्लास के साथ जुड़ूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।